नमस्कार बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू और चलिए सबसे पहले देखते हैं 20 खबर 20 मिनट में। हैरान हो गया, इतना लंबा कोबरा देखने के बाद लोगों में अफरा तफरी मच गई। दरअसल ये सांप सबसे पहले शहर से लगे बालको लेमरू सड़क में देखा गया, जहां टहलने निकले कुछ लोगों की नजर सांप पर पड़ी। सांप की लंबाई देखकर ग्रामवासी भयभीत हो गए। इसके बाद लोग सांप को मारने की तैयारी में आ गए, जिससे सांप जंगल की तरफ भाग गया। हालांकि कुछ लोगों ने सांप की जानकारी स्नैक कैचर अविनाश यादव को दी। इसके बाद अविनाश अपनी टीम के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे और लोगों को पत्थर बरसाने से मना किया। इसके बाद शुरू हुआ सांप को पकड़ने का सिलसिला। सांप जंगल के एक पेड़ में छिपा हुआ बैठा था। सांप निकालने की कोशिश की गई, लेकिन सांप की लंबाई इतनी थी कि उसे खींचकर निकालना टेढ़ी खीर नजर आया। लेकिन स्नैक कैचर ने हार नहीं मानी। सांप को जैसे ही पकड़ने की कोशिश होती, कोबरा फन फैलाकर अटैक की मुद्रा में आ जाता। दोबारा फिर से सांप को पकड़ने की कोशिश हुई तो कोबरा ने अपना जहर भी निकाल दिया, लेकिन स्नैक कैचर ने हार नहीं मानी और काफी देर की जी तोड़ मेहनत के बाद सांप को आखिरकार पकड़ लिया। कोबरा को पकड़ने के बाद उसे एक बोरे में डालकर सुरक्षित दूर जंगल में छोड़ दिया गया। गुना में एक महिला चोर का गिरोह सीसीटीवी में कैद हुआ, जिसमें साफ दिख रहा है कि महिला किस तरह ट्रैक्टर की बैटरी चोरी कर रही है। शहर में चोरी की वारदात को रोकने के लिए पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे का जाल फैला रखा है। इसके बाद भी पुलिस इन असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर नजर नहीं रख पा रही है। यह गैंग कई दिन से सक्रिय है। मामले का खुलासा तब हुआ जब नयापुरा में एक छोटे हाथी और ट्रैक्टर से बैटरी चोरी हुई तो लोगों ने अपने यहाँ लगे कैमरे को खंगालना शुरू किया, जिसमें दिख रहा है कि कुछ महिलाएं चोरी कर रही हैं। घटना बुधवार की है। सुबह 5 से 6 बजे के बीच महिलाओं का एक झुंड नयापुरा क्षेत्र में सक्रिय दिखाई दिया। इस झुंड में 6 महिलाएं गोदाम में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। यह सभी अपने पीठ पर एक थैला लेकर घूम रही है। 5:45 बजे के लगभग महिलाओं ने छोटे हाथी का लॉक तोड़ा और बैटरी निकाल ली। वहीं महिला टूल्स बॉक्स भी चुरा कर ले गयी और इस मामले में कोतवाली पुलिस को शिकायत की गई है। वहीं पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। कोरोना से जागरूकता के लिए भोपाल में टॉय ट्रेन चलाई जा रही है। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ट्रेन राजधानी के अलग अलग इलाकों में पहुंचकर लोगों को जागरूक करेगी। सर ये बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी को प्रमोट, इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करने के लिए है। सर इसके स्टॉप्स हैं, ये पहले जाएगी यहाँ से एमपी नगर जाएगी, बोर्ड ऑफिस चौराहा, फिर वहाँ से न्यू मार्केट, फिर वहाँ से और फाइनली आईएसबीटी तक की जाएगी। ट्रेन चलाने का उद्देश्य बच्चों के साथ लोगों में कोरोना के प्रति जागरूकता फैलाना है, ताकि फिर से लापरवाही बरत रहे लोग कोरोना को लेकर अलर्ट हो जाएं। अनलॉक में देखा गया है कि कई लोग फिर से लापरवाही बरतने लगे हैं, लिहाजा फिर से अवेयरनेस फैलाने के लिए ये कदम उठाया गया है। मध्य प्रदेश पुलिस ने रेल यात्रियों की सुरक्षा और उनकी क्लास ले रहे हैं, जो सुकमा जिले के थाना दोरनापाल में पदस्थ हैं। दरअसल थाना प्रभारी सुरेश जांगड़े नक्सल प्रभावित गांव दुब्बा टोटा में दौरे पर गए थे। यहाँ उनकी नजर पेड़ के नीचे चल रही ऑफलाइन क्लास पर पड़ी। इसके बाद टीआई साहब अपने आप को रोक नहीं पाए और तत्काल पहुंच गए बच्चों के पास। यही नहीं, टीआई ने बच्चों को कुछ खाने का सामान दिया और उसके बाद बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। बस फिर क्या था, थाना प्रभारी की पाठशाला यूं ही काफी देर तक चलती रही। आम दिनों में जवानों को देखकर गांव वाले और बच्चे जंगल में भाग जाते थे, लेकिन अब जवानों को इस तरह पढ़ाते हुए देखकर ग्रामीण भी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। थाना प्रभारी सुरेश जांगड़े के इस प्रयास की हर तरफ तारीफ हो रही है। अक्सर पुलिस का रौब और सख्त चेहरा ही देखने को मिलता है, लेकिन खाकी वर्दी के पीछे भी संवेदनाएं और जरूरतमंदों को मदद करने का जुनून होता है। इस बात को रायगढ़ पुलिस और विशेषकर पुलिस कप्तान संतोष कुमार सिंह ने चरितार्थ किया। बाढ़ पीड़ित 450 परिवारों को जरूरत का सामान बांटने के बाद रायगढ़ पुलिस की चारों तरफ जमकर तारीफ हो रही है। दरअसल अगस्त में हुई भारी बारिश के बाद रायगढ़ जिले के 48 गांव पूरी तरह से जलमग्न हो गए थे।
इसमें 450 ऐसे परिवार थे जिनका बाढ़ में सब कुछ बह गया, यहां तक कि घर जमींदोज हो गया। ऐसे परिवारों को रायगढ़ पुलिस ने न सिर्फ मदद दी बल्कि दिल खोलकर जरूरत का सामान भी बांटा। लोग पुलिस की तारीफ कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण के दौरान रायगढ़ पुलिस की ये दूसरी बड़ी मदद है। इससे पहले रायगढ़ पुलिस ने 12 लाख से ज्यादा के मास्क निःशुल्क बांटे थे। अब जरूरत के सामान बाढ़ पीड़ितों को बांटे जा रहे हैं। प्रदेश में मरवाही विधानसभा की एक सीट पर चुनाव होने हैं। इसे लेकर राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी में जुट गए हैं। सत्ताधारी दल कांग्रेस मरवाही चुनाव को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है कि वहां पर वर्तमान सरकार के किए जा रहे कामों पर जनता अपनी मुहर लगाएगी। साथ ही कांग्रेस के प्रवक्ता आरपी सिंह का कहना है कि मरवाही सीट परंपरागत सीट रही है और वहां पर कांग्रेस ही जीतेगी। तो वहीं जोगी कांग्रेस के प्रवक्ता भगवानू नायक का कहना है कि मरवाही सीट जोगी परिवार के पास पिछले 20 साल से है और उपचुनाव में भी मरवाही की जनता जोगी परिवार पर ही जीत की मुहर लगाएगी। दूसरी तरफ बीजेपी को अपने संगठन पर पूरा भरोसा है कि वो मरवाही उपचुनाव में जीत हासिल करेगा। बालोद जिले में 11 लोगों से मंत्रालय में चपरासी और क्लर्क की नौकरी लगाने के नाम से 9 लाख रुपए की ठगी करने वाले मुख्य आरोपी भागवत जोशी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। इससे पहले सह आरोपी देवेंद्र को भी 8 महीने पहले गिरफ्तार कर पुलिस जेल भेज चुकी है। पूरे मामले में पुलिस की माने तो साल 2012 में रंचिरई थाने में आरोपी भागवत जोशी के खिलाफ नौकरी लगाने के नाम पर अलग अलग लोगों ने 9 लाख रुपए की ठगी की रिपोर्ट लिखाई थी। आरोपी कंवर क्षेत्र में एक गांव में बढ़ई का काम कर रहा था नाम बदलकर, तो मुखबिर सूचना पर इसकी गिरफ्तारी की गई है। इस आरोपी के अन्य जिला में भी अपराध हो सकते हैं, उस संबंध में अन्य जिला से बताया गया है। अगर अन्य जिला में अपराध होगा तो उसमें भी गिरफ्तारी की जाएगी। कई सालों से फरार चल रहा आरोपी इस दौरान अपना भेष बदलकर अलग अलग ठिकानों पर छिप रहा था। यही नहीं, आरोपी इस दौरान सावधान छत्तीसगढ़ नाम की छत्तीसगढ़ी फिल्म में काम भी कर चुका है। पकड़ा गया आरोपी फिलहाल बालोद जिले के अंदर ही पलारी गांव के पास अपना नाम और हुलिया बदलकर कारपेंटर का काम कर रहा था। जबलपुर में एक बार फिर से सरकारी राशन की कालाबाजारी का मामला सामने आया है। पुलिस ने ट्रक और गोदाम में रखा 422 बोरे गेहूं जब्त किया है। वहीं अभी तक FCI की बोरियों में भरे गेहूं का कोई रिकॉर्ड नहीं मिल पाया है। जब्त गेहूं की कीमत करीब 4.25 लाख रुपए बताई जा रही है। गेहूं ट्रक में भरकर कर्नाटक ले जाया जा रहा था, तभी कार्रवाई की गई। पूरा मामला माढ़ोताल ITI के सामने बने गोदाम का है। फिलहाल गोदाम को सील कर दिया गया है। वहीं पुलिस और हमेशा की तरह तहसीलदार ने ट्रक जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी। कोरोना का संक्रमण अब फिर एक बार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। टीकमगढ़ जिले में भी मरीजों की संख्या में लगातार ही इजाफा हो रहा है। वहीं लापरवाही भी देखने को मिल रही है। जिला अस्पताल में एक बार फिर कोरोना मरीजों के साथ लापरवाही देखने को मिली। यहां कोरोना मरीज ऑक्सीजन के लिए तड़पते रहे। वहीं मरीजों का कहना है कि कोरोना वार्ड में सफाई तक नहीं होती। कई बार शिकायत की गई लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। मरीजों ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि यहाँ कोरोना पीड़ित लोगों को सुविधा तो दूर, उनके वार्ड में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। वहीं इस मामले में अस्पताल प्रबंधन खामोश है। शिवपुरी जिले में मौसम ने बुधवार को एक और बार करवट बदल ली। शिवपुरी में हल्की सी बारिश में कई जगह जलभराव की स्थिति बन गई। बारिश के कारण गणेश कॉलोनी में घुटनों तक पानी भर गया। वहीं अवैध निर्माण के कारण नालियां जाम हो गयी। बारिश के कारण लोगों के घरों के अंदर पानी भर गया। लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत के बाद भी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। पूरा मामला शिवपुरी के वार्ड नंबर 27 का है। मुंगेली में 1 महीने पहले हुए अंधे कत्ल की गुत्थी कोतवाली पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी भी की। आरोपियों की गिरफ्तारी मध्य प्रदेश के ग्वालियर से की गई।
हत्या की वजह बहुत चौंकाने वाली है। जादू टोने के चक्कर में मृतक घनौरी पंडित की जान ली गई। हत्यारे को शक था कि मृतक के जादू टोटके के कारण उसकी बीवी बीमार रहती है। इसी शंका के कारण आरोपी शैलानंद झा ने अपने साथी के साथ मुंगेली के सुलभ शौचालय में कार्यरत घनौरी पंडित की हथौड़ी से हत्या कर दी और मर्डर के बाद फरार हो गया। पुलिस ने मोबाइल ट्रेस की मदद से आरोपी की गिरफ्तारी की है। मंदसौर में उद्यानिकी विभाग के माध्यम से किसानों को दिए जाने वाले कृषि यंत्र और उपकरण में एक बड़ा सब्सिडी घोटाला सामने आया है। लगभग 5.5 करोड़ रुपए के सब्सिडी घोटाले में किसानों को सीधे उनके खाते में सब्सिडी न दी जाकर कृषि यंत्र सप्लाई करने वाली कंपनी के खाते में ही सब्सिडी जमा कर दी गई। किसान की शिकायत के बाद लोकायुक्त ने मामला संज्ञान में लिया है। वहीं विभाग का कहना है कि संचालनालय के आदेश के बाद ही सब्सिडी की राशि कृषि यंत्र सप्लाई करने वाली कंपनी के खाते में जमा की गई है। किसानों को कृषि यंत्र खरीदने में दी जाने वाली योजनाओं में सरकार के ही दस्तावेज, सर्कुलर और नियम बता रहे हैं कि किसानों को जो लाभ सब्सिडी का मिलने वाला है वह सीधे किसानों के खाते में जाना चाहिए, जिससे कि योजना का दुरुपयोग न हो। लेकिन इस तरह की योजना है जिसमें विभाग के अधिकारी आंशिक संशोधन कर किसानों की सहमति का बहाना बनाकर सीधे कंपनियों के खाते में लाखों रुपए, करोड़ों रुपए की सब्सिडी जमा कर रहे हैं और कृषि यंत्र सप्लाई करने वाली कंपनियों को करोड़ों रुपए का फायदा पहुंचा रहे हैं। कोरोना का संक्रमण अब फिर एक बार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। टीकमगढ़ जिले में भी मरीजों की संख्या में लगातार ही इजाफा हो रहा है। वहीं लापरवाही भी देखने को मिल रही है। जिला अस्पताल में एक बार फिर कोरोना मरीजों के साथ लापरवाही देखने को मिली। यहां कोरोना मरीज ऑक्सीजन के लिए तड़पते रहे। वहीं मरीजों का कहना है कि कोरोना वार्ड में सफाई तक नहीं होती। कई बार शिकायत की गई लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। मरीजों ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि यहाँ कोरोना पीड़ित लोगों को सुविधा तो दूर, उनके वार्ड में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। वहीं इस मामले में अस्पताल प्रबंधन खामोश है। दुर्ग में एक हाइवा के डाले में फंसे नाग का सफल और सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। नोवा नेचर के सदस्य ने सांप को सुरक्षित निकालकर ड्राइवर और सांप दोनों की जान बचाई। घटना पुलगांव चेक के पास की है, जब हाइवा के डाले के नीचे एक सांप घुस गया। गाड़ी के ड्राइवर ने जैसे ही हाइड्रोलिक डाले को उठाया तो उसमें नाग फन फैलाए बैठा हुआ था। तत्काल उन्होंने इसकी सूचना गाड़ी मालिक को दी, जिसके बाद यह सूचना सांपों के संरक्षण की दिशा में कार्य करने वाले नोवा नेचर के सदस्य अजय कुमार को दी गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे अजय कुमार ने बड़े ही सूझबूझ से हाइवा के डाले में फंसे नाग को बाहर निकाला। नाग घायल अवस्था में मिला है, जिसे देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि काफी समय से नाग डाले में फंस रहा होगा। नोवा नेचर के सदस्य अजय कुमार ने नाग को सुरक्षित पकड़कर उसे सुनसान क्षेत्र में छोड़ दिया। इस तरह से सांप और इंसान दोनों की रक्षा हो सकी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।